नमस्कार आप सभी को। मैं आलोक कुमार आप सभी का परीक्षावाणी चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे कक्षा 10 की गणित। जो विद्यार्थी क्लास 9th पास आउट कर चुके हैं और क्लास 10th में गए हैं, उनके लिए परीक्षावाणी चैनल के माध्यम से गणित के सारे पाठ्यक्रम और उनके सिलेबस को कवर कराया जाएगा। उसी पाठ्यक्रम में जो आपका पहला सिलेबस है NCERT के द्वारा जो भी आपको यहाँ पे दिया गया है, यूपी बोर्ड के द्वारा जो चलाया जा रहा है NCERT पाठ्यक्रम है, तो यहाँ पे जो आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं का, वास्तविक संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे वास्तविक संख्या का आज आपका पहला चैप्टर है, तो वास्तविक संख्याओं के बारे में हमें यहाँ पे जानना है कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। अब वास्तविक संख्याओं के बारे में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे बताऊंगा भी। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखा जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अगर आप इसको परिभाषा के रूप में यहाँ लिखना चाहें तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से लिखा जा सके क्या बोलते हैं उसको? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब आप यहाँ पे दो नए वर्ड सुने होंगे, परिमेय और अपरिमेय। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये क्या होती हैं? तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q = नॉट जीरो हो, यानी यहाँ पे Q का मान जीरो नहीं हो सकता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं होती हैं, उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय को आप यहीं पे छोड़ दीजिए। ये अगला एक अलग से टॉपिक बनाया गया है, इसी वास्तविक संख्याओं के अंदर एक अलग से टाइप है, वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे, विस्तृत इसकी व्याख्या करेंगे, किसकी? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की। तो आप लोग ये जान गए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय का सम्मिलित रूप होती हैं, यानी उनको सम्मिलित रूप से लिखा जा सके, उनको हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। अगर आप इसी को और सरल भाषा में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? या करके आप परिभाषा लिख सकते हैं, प्रत्येक परिमेय तथा अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या होती है। ये इसकी क्या है? इसकी थोड़ा सा छोटी डिफिनेशन है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, आपको इस चैप्टर के अंदर वास्तविक प्रमेय के अंदर आपको दो प्रमेय पढ़ना है। एक है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग, एक होता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। उन दोनों प्रमेयों के माध्यम से हम यहाँ पे ये जानेंगे, जो यूक्लिड विभाजन का प्रमेय होता है इससे हम HCF निकालते हैं, जो आधारभूत है उस वहाँ से हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालते हैं, यानी कि लासा निकालेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, यूक्लिड विभाजन का प्रयोग। हेडिंग आप लोग क्या डालेंगे?
थोड़ा सा मैं पहले प्रमेय के बारे में बता देता हूँ, इसके बाद सीधे सवालों पर आएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिएगा यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन से हम क्या ज्ञात करेंगे? HCF यानी कि मात्रा निकालेंगे। HCF मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो अधिकतम संख्या है उसका हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। जहाँ भी अधिकतम, यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जहाँ पे अधिकतम टर्म आपको दिखे, यानी कि अधिकतम संख्या आपको बोले, तो सीधे आप इसका अर्थ ये निकालिएगा कि आपको क्या करना है? HCF निकालना है। और HCF दो या दो से अधिक संख्याओं का ही निकाला जा सकता है। अगर एक संख्या है तो उसका HCF नहीं निकाला जा सकता है। तो आप यहाँ पर लिखिएगा क्या? इस प्रमेय का प्रयोग, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, इस प्रमेय का प्रयोग HCF निकालने के लिए किया जाता है। HCF निकालने के लिए किया जाता है। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, इस प्रमेय का प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में आइए बताता हूं। मान लीजिए यहां आप देखिएगा, दो धनात्मक पूर्णांक A तथा B हैं, A तथा B है। इन पूर्णांकों को संतुष्ट करने के लिए संख्या Q तथा R है, Q तथा R है। इस प्रकार अब यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे इसको समझाता हूँ थोड़ा सा। आप यहाँ पे देखिए, जब आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, तो आपको वहाँ पे दो मान प्राप्त होते हैं, एक भागफल प्राप्त होगा और एक शेषफल प्राप्त होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोई संख्या, मान लीजिए कोई संख्या लिखा 36, और इसको मैंने भाग दिया किससे? 7 से भाग दे दिया। 7 से जब मैंने भाग दिया तो यहाँ पे हो गया 5, तो 7 5 35 कितने बार जाएगा? 5 बार जाएगा, और शेषफल यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका क्या हो जाता है? ये तो हो जाता है भागफल हो जाता है। ये हो गया आपका शेषफल हो जाता है। ये क्या हो गया? जिससे आप भाग दे रहे हैं वो होता है भाजक, और जिस संख्या में आप भाग दे रहे हैं वो हो जाएगा भाज्य। तो यहां से आप एक फार्मूला बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेष। अगर आप भाजक और भागफल में शेषफल का गुणा कर देते हैं तो आपको वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जिस संख्या में आप भाग दिए हैं। इसका अर्थ तो यहीं से, इसका अर्थ तो यही, इसका क्या निकल रहा है? यही निकल रहा है। अगर आप भाजक में अगर आप भाज्य में भाजक और भागफल का गुणा करके और प्लस उसमें क्या कर दे रहे हैं? शेष ऐड कर दे रहे हैं, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? भाजक प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं इसको मान लेता हूं 7 को मान लेता हूं A,
36 को मैं मान लेता हूँ क्या, बी। 5 को मान लेता हूँ क्या, क्यों, और 1 को मान लेता हूँ आर। तो यहां से जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसको मानिए ए और इसको मानिए बी। तो क्या बनेगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर बनेगा कि नहीं बनेगा, मुझे ये बताइए। अगर 7 को बी मानता हूँ, ए को 36 मानता हूँ और 5 को क्या मानूँ, क्यू मान लूँ, और आर को अगर ए का मान लेते हैं, तो यहाँ से जो आपका फार्मूला बन जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? ओके, आइए, यही चीज़ मैं इसको समझाना चाह रहा था। तो इसी प्रकार आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, लेकिन अब यहां पे लेकिन आर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो सकती है। आर की वैल्यू 0 या 0 के बराबर या आर से बड़ी हो सकती है, लेकिन आर का मान कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। इसका अर्थ यहाँ पे क्या है, आर की वैल्यू 0 या 0 के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन आर की वैल्यू बी से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों, कैसे? जब आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो आपको शेषफल उस संख्या से छोटा ही आएगा जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं। इसका अर्थ तो समझ में आ रहा होगा कि अगर आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, उस संख्या से छोटा ही आएगा जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं। तो इसका अर्थ यही निकल के आ रहा है कि आर की वैल्यू 0 या 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है, लेकिन बी आर का मान कभी भी बी से बड़ा नहीं हो सकता। बी यहाँ पे क्या है, कोई एक संख्या है। ये तो रहा आपका यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। इस प्रमेय का प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है। और क्या करते हैं, मान लो कोई दो धनात्मक संख्याएं ए तथा बी है और इनको संतुष्ट करने के लिए दो संख्याएं मान लिए क्यू और आर है। तो इस प्रकार ए बराबर बी क्यू प्लस आर और ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बना आपका फार्मूला। अब इस प्रमेय का प्रयोग कैसे करना है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस प्रमेय का प्रयोग कैसे करना है ये देख लेते हैं। इसको मिटा दिया जाए। क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हो गया आपका यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, अब प्रयोग कैसे करना है मैं आपको दो उदाहरणों के माध्यम से, एक उदाहरण के माध्यम से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि कैसे इसका प्रयोग करें। मान लेता हूँ, माना दो संख्या 77 तथा 56 है। माना दो संख्या 77 तथा 56 है और आपको इसको यूक्लिड विभाजन से इसको हल करना है। ये इसकी कंडीशन है कि आपको इसको यूक्लिड विभाजन से हल करना है। अब यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कैसे करते हैं, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग कहाँ पे करना है, एचसीएफ निकालने के लिए करना है, क्या मासा निकालने के लिए करना है। तो जब आप इसको लिखेंगे इस फॉर्मेट पे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट जब आप लिखेंगे तो ए का मान वो संख्या होगी जो सबसे बड़ा होगा। ए का मान वह मान होगा जो इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ा होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बराबर हो जाएगा 77 और बी बराबर क्या हो जाएगा 56।
इतनी बात समझ में आई। ए का मान वह संख्या लेंगे जो सबसे बड़ी होगी और बी का मान वह होगी जो छोटा होगा। तो ए का मान यहाँ पर रखिए 77, बी का मान क्या है 56, प्लस लगा दीजिए। अब रही बात क्यू और आर की। क्यू और आर की तो 56 में आपको एक ऐसी संख्या से गुणा करना है, यानी क्यू का मान सबसे न्यूनतम संख्या लेना है। क्यू का मान यहाँ आपको अपने मन से लेना पड़ेगा। एक रख सकते हैं, दो, एक से लेकर 10 तक संख्या, जितनी भी आपकी संख्याएं में आ जाए आपको उतनी संख्याएं रखना है। और आर का मान वो रखना है जो इसको बराबर कर दे। यहाँ पर देखिए कैसे आएगा 56 गुणे 1, तो 56 एक का नाम क्या होता है 56 होता है। और 56 में आप क्या जोड़ेंगे कि आपको 77 प्राप्त हो जाए। अगर मैं 21 अगर जोड़ देता हूँ तो मुझे 77 प्राप्त होता है। देख लीजिए 56 एक का नाम क्या हो गया 56 हो गया, और इस पर 21 जोड़ दीजिए, 6 1 7 5 2 7, 77 आपको प्राप्त हो गया। ठीक। और आपको ऐसी प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक कि आपका आर का मान 0 ना हो जाए। इस प्रमेय का प्रयोग आपको तब तक करना है जब तक कि आपको आर का मान वहां पे 0 प्राप्त ना हो जाए। तो आइए अब यहां पे देखिए, ये तो हो गया इसका पहला चरण, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप हो गया। जब आप इसका सेकंड स्टेप में लगाएंगे, सेकंड स्टेप जब आप आएंगे तो फिर आपको क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय लगाना पड़ेगा। क्यों, किस संख्या के लिए 56 तथा, अब आपको संख्या क्या प्राप्त हो गई 56 और 21 प्राप्त हो गई। 56 तथा 21 के लिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, 56 तथा 21 के लिए प्रमेय का प्रयोग। प्रमेय मतलब क्या है, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय, प्रमेय का प्रयोग। जब आप इसको 56, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 56 और बी का मान हो जाएगा 21। यहाँ पे जब आप फिर लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फिर लगाएंगे तो ए का मान हो जाएगा 56, अब बी का मान क्या है 21, अब प्लस है फिर यहाँ पे लगा दीजिए। अब आप 21 पे क्यू का मान यहाँ पे एक ऐसी संख्या से गुणा करिए जो वहाँ पे 56 के आसपास की संख्या के पास पहुँच जाए। तो 21 दूनी होता है 42, 21 दूनी 42 होता है। अब 42 पे अगर आप क्या जोड़ देते हैं 14 है, 42 पे अगर आप 14 जोड़ देते हैं तो आपको 56 प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए 21 दूनी 42 में 14 जब आप जोड़ेंगे तो 4 2 6 5 1 6, 56 आपको प्राप्त हो गया। कोई बात नहीं, सही बात है। अब आपको फिर यहाँ से जब आप थर्ड स्टेप पे आएंगे, आपको ऐसी प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक कि आपका आर का मान यहाँ पे 0 प्राप्त ना हो जाए। अब आपको फिर यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। किस संख्या के लिए, 21 तथा 14 के लिए, यानी कि 14 के लिए प्रमेय का प्रयोग। एक बार आप इसको अच्छे से सीख लीजिए, फिर आपको कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का मान यहाँ पे बदल जाएगा 21 हो जाएगा, अब बी का मान हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो जब आप फिर लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग फिर से करेंगे तो हो जाएगा 21 बराबर 14 गुणे 1 प्लस 7, 14 गुणे 1 प्लस 7, तो 14 का नाम 14 7 कितना होता है 21। अब आप यहाँ पे आइए थोड़ा सा, जब आप इसका फोर्थ स्टेप करेंगे, देखिए कितने स्टेप पे जा रहा है सवाल। अब आप जब लगाएंगे फोर्थ स्टेप में 14 तथा 7 के लिए प्रमेय का प्रयोग। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 आपको प्राप्त हो जाएगा और बी बराबर आपको हो जाएगा 7। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर जब आप लगाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा 14, बी का मान यहाँ पे क्या है 7 गुणे 2,
7 दूनी 14 आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया। 7 जब आप 7 में 2 का गुणा करते हैं तो हो जाता है 14, और 14 में आप क्या जोड़ देंगे, 0 प्राप्त हो। तो ये हो गया, यहाँ से हो गया b बराबर क्या हो जाएगा 7, जो कि यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो कि HCF होता है, जो कि HCF होता है। ठीक, तो यहाँ पे आंसर जो आएगा ANS बराबर क्या हो जाएगा 7। ये रहा आपका सवाल। यूक्लिड विभाजन आपके बुक में प्रमेयिका दे रखा है, आप उसको भी लिख सकते हैं, प्रमेयिका या प्रमेय या एल्गो या एल्गोरिथम, 3 चीज से इसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलिए, प्रमेय बोलिए या एल्गोरिथम बोलिए। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, मान लीजिए माना 2 संख्याएं 77 तथा 56 हैं। अब आपकी प्रमेय क्या होती है, a बराबर BQ प्लस R। जब आप यहाँ से आपको a का मान वो संख्या लेना है जो सबसे बड़ा मान होगा। a का मान यहाँ पे क्या है 17, एक बार इसको और देखिए, a का मान यहाँ पे क्या है 17 है, अब b का मान क्या है 56 है। तो a का मान सबसे बड़ा होगा 77, b का मान हो गया 56। जब आप इस फार्मूले पर रखेंगे a बराबर BQ प्लस R में, तो a बराबर हो जाएगा 77, अब b की जगह हो जाएगा 56। अब Q और R के मान आपको यहाँ पे ज्ञात नहीं है, Q तथा R का मान आपको यहाँ पे ज्ञात नहीं है। इनको आपको अपने मन से लेके चलना पड़ेगा, अपने कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, कि आप 56 में ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दे जो 77 के आसपास की संख्या हो जाए, और R का मान वो संख्या लेके चलना पड़ेगा जो 77 को हमारे आसपास की संख्या के पास ले आए। ठीक, जब आप 56 में 1 जोड़ते हैं, जब आप 56 में 1 का गुणा करते हैं अब प्लस का 21 जोड़ते हैं, तो आपको प्राप्त हो रहा है क्या 77। ठीक, जब आप, ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। जब आप सेकंड स्टेप पे आते हैं तो यहाँ आपको b का मान प्राप्त हो गया और a का मान, 56 और 21। जब आप 56 और 21 के लिए प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यहाँ का फिर a बराबर 56 हो जाएगा, b बराबर 21 हो जाएगा। तो जब आप 21 गुणे 2 42 हो जाता है, 42 में जब आप 14 जोड़ देते हैं तो आपको 56 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आपको फिर थर्ड स्टेप बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि R आपको तब तक ऐसी प्रक्रिया करना है जब तक कि आपको R का मान 0 प्राप्त ना हो जाए। अभी आपको 0 का मान यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए आपको आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, जब आप थर्ड स्टेप पे आएंगे तो 21 तथा 14 के लिए प्रमेय का प्रयोग जब आप करेंगे तो a बराबर 21 हो जाएगा, अब b बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 21 बराबर 14 गुणे 1 प्लस 7 सॉरी 21 बराबर 14 गुणे 1 प्लस 7, तो 14 का नाम 14 प्लस 7 में जोड़ेंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा। अब आप जब फोर्थ स्टेप पे आएंगे तो 14 तथा 7 के लिए इस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या है, a बराबर यहाँ पे 14, b बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जब आप रखेंगे a बराबर BQ प्लस R में, यानी क्या है, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रमेय है। जब आप इस पे रखेंगे तो 14 बराबर 7 गुणे 2, 7 दूनी 14। अब यहाँ पे R का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप 7 में 2 का गुणा कर देते हैं तो आपको 14 प्राप्त हो रहा है, तो आपको R का मान यहाँ क्या रखना पड़ेगा 0। तो आपको जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको प्राप्त क्या हो जाएगा b का मान। अब b बराबर क्या है यहाँ पे 7, जो कि HCF होता है। इस तरह से इस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। अब हम इनके सवालों के माध्यम से आपको मैं समझाता हूँ। पहला सवाल इसका क्या है वो देख लेते हैं। तो हेडिंग डालिएगा। अभी तक तो मैं आपको ये बताया, प्रमेय के बारे में बताया कि प्रमेय का प्रयोग कैसे करेंगे, प्रमेय कैसे आई ये आपको समझा दिया। अब इसका प्रयोग कैसे करना है ये आप समझ गए। अब हम बात करेंगे इसकी प्रश्नावली पर, जो आपके सवाल दिए गए हैं आपके बुक में है। तो आप सबसे पहले सवाल नोट करिएगा, अपने बुक पे देखिएगा। पहला सवाल, इसको मिटा देते हैं।
आपकी प्रश्नावली 1.1 में पहला सवाल दिया है, क्या दे रखा है, निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय या एल्गोरिथम का प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? एचसीएफ निकालने के लिए किया जाता है, और एचसीएफ निकालने के लिए आपको 2 या 2 से अधिक संख्याओं का होना अनिवार्य है। ये तो हो गई इसकी शर्तें। आपको पहले सवाल दे रखा है 135 तथा 225, 196 तथा 38 220, और तीसरा सवाल है 867 तथा 255। इसका पहला सवाल लगाता हूं मैं और समझने का प्रयास करिएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और सबसे पहले आप देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। क्योंकि परीक्षावाणी माध्यम चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को गणित का संपूर्ण कोर्स मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। इसका पहला सवाल, एक 135 तथा 225 कौन सी प्रमेय का प्रयोग करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रमेय। अब इसको एल्गोरिथम का प्रमेय क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का और एल्गोरिथम प्रमेय का दोनों ही समान होती हैं। दोनों ही क्या होती हैं? ये समान होती हैं, इसलिए इसको एल्गोरिथम भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? प्रमेय का भी बोल दिया जाता है। इस पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे मैंने आपको जब बताया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग जब आप कैसे करेंगे, तो ए का मान वह मान होगा जो सबसे बड़ा होगा संख्याओं में। तो ए बराबर हो गया यहाँ पे क्या 225, और बी बराबर क्या हो जाएगा 135। सॉरी, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और आपको इसको तब तक सॉल्व करना है, चाहे 4th स्टेप में जाए चाहे 5 स्टेप में जाए, आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक कि आपका आर का मान 0 प्राप्त नहीं हो जाता। और जहाँ पे आपका आर का मान 0 आ गया, वहीं से आगे हम सॉल्व करना उसको बंद कर देंगे। तो पहला सवाल, ए का मान क्या हो गया 225, बी की जगह क्या रखेंगे 135 प्लस गुणे प्लस। अब 135 पे आप किस संख्या से गुणा करें जो 225 के आसपास पहुंच जाएं। अगर आप 135 पे एक क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, और 90 जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिएगा 135 से करना में 135 और 90 जब आप जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 225 क्या प्राप्त हो जाएगा क्या? यस, 225 आपको यहां से प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। जब आप सेकंड स्टेप पे जाएंगे, सेकंड स्टेप किसके लिए जाएंगे 135 तथा यहाँ पूरा मैं एक एक डिटेल लिख रहा हूँ कैसे सवाल को सॉल्व करना है, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। 135 तथा 90 के लिए प्रमेय का प्रयोग। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्मेट जब आप रखेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, अब बी का मान क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। और जब आप 90 पे 1 से गुणा करेंगे प्लस 45 इस पे जोड़ देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा 135 प्राप्त हो जाएगा। जब आप थर्ड स्टेप पे जाएंगे, थर्ड स्टेप पे जब आप जाएंगे तो 90 तथा 45 के लिए प्रमेय का प्रयोग। प्रमेय का प्रयोग तो ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 हो जाएगा,
बी बराबर क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 90, बी की जगह हो जाएगा 45। अब 45 पे आप कितने का गुणा करें, यानी क्यू का मान क्या रखें कि आपको 90 प्राप्त हो जाए। अगर आप 2 रख देते हैं तो हो जाता है क्या 90, और आर का मान यहाँ पर क्या रखेंगे आप 0 रखेंगे। जब आपको 90 यहाँ से प्राप्त हो गया है तो आर का मान क्या रखेंगे, स्वाभाविक है कि 0 रखना पड़ेगा। अब यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो गया, आर का मान 0 यहाँ से प्राप्त हो गया है, तो हम इसके आगे अब सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ से आपको प्राप्त हो गया क्या, बी बराबर क्या हो जाएगा 45 हो गया। बी बराबर क्या हो गया 45 हो गया। यही आपका क्या होता है, यही HCF होता है, यही HCF होता है। इस प्रकार आंसर जब आप लिखेंगे फाइनल क्या लिखेंगे, आंसर बराबर क्या लिखेंगे 45। ये रहा आपका पहले सवाल का सलूशन। इस तरह से आपको यहाँ पे करना है, स्टेप वाइज लेके चलना पड़ेगा। कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं कर सकते यहाँ पे, नहीं तो अन्यथा आपको वहाँ पे यूपी बोर्ड के जो भी टीचर होंगे, बोर्ड एग्जामिनर होंगे, वो आपके नंबर काटा जाएगा। इसलिए आपको स्टेप वाइज लेके चलना पड़ेगा। जितने भी स्टेप बन रहे हैं उन सभी स्टेप को लेके चलना पड़ेगा, क्यों कोई भी स्टेप छूटने ना पाए। और आपको ऐसे ही इस बोर्ड एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। बिल्कुल आलस ना करिए लिखने में, जैसे जैसे मैंने लिखा वैसे वैसे अपना क्लास नोट्स बनाते चले। सबसे पहले आप बुक लीजिए, कापी खरीदिएगा। कापी खरीदने के बाद जो भी मैंने क्लासेज में बताया है उन सभी को नोट करिएगा, और ताकि आपको जब आप ये क्लास ख़त्म हो आपका एक परफेक्ट नोट्स बन सके। इसलिए तो ये रहा पहला सवाल। आइए दूसरे सवाल पर बात करते हैं। इसको मिटा देते हैं। दूसरा सवाल क्या है, 196 तथा 38,220। ए का मान क्या होगा, जो सबसे बड़ा मान होगा। ए बराबर हो जाएगा 38,220 और बी बराबर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक, प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। ए बराबर क्या हो जाएगा 38,220 और बी बराबर क्या है 196। और 196 में आपको क्यू का मान एक ऐसा मान रखना है, 196 के बगल से यानी कि गुणा करेंगे किसका, क्यू का। अब क्यू का मान को आपको ऐसा लेके चलना है जो 38,220 के बराबर हो या तो उसके आसपास की संख्या हो। अगर आप 196 में 195 का गुणा करते हैं, 196 में यहाँ पे देखिए गुणे 195, जब आप 195 से गुणा करते हैं तो क्या आपको प्राप्त हो रहा है क्या 38,220। यहाँ पे देखिए 5 छक्का 30, 48, हाँ, अगर आप 196 में 195 से गुणा कर रहे हैं तो आपको 38,220 यहाँ पे मान प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये सही है। इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे जब आप क्यू का मान रखेंगे तो आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा कि उस संख्या के बराबर आपको कौन सी संख्या मानना है। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप 196 में 195 जब गुणा कर रहे हैं तो आपको 38,220 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे आर का मान स्वाभाविक है क्या हो जाएगा 0। और जहाँ 0 आपको प्राप्त हो गया वहाँ से आगे हल करना हमको बंद कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, बी बराबर हो जाएगा 196, बी बराबर क्या हो जाएगा 196 हो जाएगा। तो यही क्या होता है आपका HCF होता है, यही HCF होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आंसर जो होगा 196
6 हो जाएगा। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं? अगर आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताते चले। तीसरा सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्या दे रखा है? 867 तथा 255 ये दे रखा है। ए का मान क्या हो जाएगा? 867 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा? 255 हो जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका क्या है? प्रमेय है। कौन सी प्रमेय है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलिए, प्रमेय बोलिए या एल्गोरिथम बोलिए, कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो ए बराबर हो जाएगा क्या? 867। बी बराबर क्या हो जाएगा? 225 हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा? 225। अब क्यों का मान आपको यहाँ पे एक ऐसा लेके चलना है कि 867 के आसपास की संख्या प्राप्त हो जाए। 255 है ब्रदर। 255 में आप किस संख्या से गुणा करेंगे? अगर आप 3 का गुणा कर देते हैं और प्लस का, यहाँ पे देखिएगा ये रफ कार्य है आपका। 255 में जब आप 3 से गुणा करते हैं, 3 5 15, 3 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7। अगर आप इस पे 102 जोड़ देते हैं, 5 2 7 6 1 7। अगर 255 में आप 3 का गुणा करते हैं और 102 जोड़ देते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो रहा है? 867 आपको यहाँ से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये तो रहा आपका फर्स्ट स्टेप। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। अब यहां से जब आप सेकंड स्टेप की बात करेंगे, जब आप सेकंड स्टेप बात करेंगे तो 255 तथा 102 के लिए 102 के लिए प्रमेय का प्रयोग, प्रमेय का प्रयोग क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। यहां पे देखिएगा ए बराबर क्या है? बी क्यू प्लस आर है। यहां से इसको हटा दीजिए। मेरे साथ आप लोग लिखते भी चले साथ में और समझते भी चले। ए का मान क्या हो जाएगा? 255 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा। अब 102 में आपको किस संख्या से गुणा करें कि आपको क्या प्राप्त हो जाए? 255 प्राप्त हो जाए। अगर आप 102 में 2 का गुणा कर देते हैं तो हो जाता है क्या? 204 हो जाएगा। और 204 में अगर आप 51 जोड़ देते हैं, 204 में अगर आप 51 जोड़ देते हैं तो आपको 255 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आप जाएंगे थर्ड स्टेप में। क्यों? क्योंकि आर का मान अभी आपको 0 यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जाएंगे आप थर्ड स्टेप में जाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 102 तथा 51 के लिए प्रमेय, मतलब ये समझिएगा यूक्लिड विभाजन का प्रमेय, प्रमेय का प्रयोग। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे बड़ी संख्या लेंगे, 102 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब 51 में आपको यानी क्यू का मान यहाँ पे क्या रखें कि आपको 102 प्राप्त हो जाए। तो अगर आप 51 में 2 का गुणा कर देते हैं अब प्लस 51 में अगर आप 2 का गुणा करते हैं तो आपको प्राप्त होता है क्या? 102। और आर का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। क्यों?
इसलिए क्योंकि जब आप 51 में 2 का गुणा करते हैं तो आपको 102 प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे 102 बराबर क्या हो जाएगा 102, तो आर का मान यहाँ पर स्वाभाविक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है b बराबर 51, यही क्या होता है, यही HCF होता है, यही क्या होता है HCF होता है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 51, ये हो जाएगा आंसर। एक बार और देख लीजिए इसको, 867 तथा 255। सबसे बड़ी संख्या, दो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को हम a मानेंगे और छोटी संख्या को हम b मानेंगे। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय कहता है a बराबर b क्यूब प्लस r कहता है। जब आप इसका फर्स्ट स्टेप सोल्यूशन करेंगे इसका, तो 867 बराबर b का मान रखेंगे 255। अब q का मान आपको ऐसी संख्या लेके चलना है जो 867 के आसपास हो या बराबर हो जाए। तो 255 में जब आप 3 से गुणा करेंगे और 102 जोड़ेंगे तो आपको 867 प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। फिर ये सेकंड स्टेप में जा रहा सवाल, तो 255 तथा 102 के लिए आपको प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दो यहाँ पे संख्याएं फिर से प्राप्त हो गई, 255 तथा 102। तो यहाँ से जब आप सॉल्व किए तो a बराबर b क्यूब प्लस आर हो जाएगा। तो a का मान क्या हो जाएगा 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस का 51। जब आप करेंगे तो आपको हो जाएगा 255 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से आपको फिर से प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 102 तथा 51 आपको फिर से प्राप्त हो गए हैं a और b के मान, इसलिए प्रमेय का प्रयोग यहाँ से फिर से करना पड़ेगा। तो जब आप थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो 102 तथा 51 के लिए प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो a बराबर b क्यूब प्लस r हो गया। तो a का मान यहाँ पे क्या है 102 है, अब b बराबर क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा। और q का मान आपको यहाँ पे ऐसा रखना है जो 102 के आसपास की संख्या हो या बराबर हो। तो b का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक कि आपको r का मान 0 प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक आपको इसको सॉल्व करते रहना है। तो क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? मुझको हाँ ना में बताते रहें। और अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है। अगर आपको क्लासेज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहें, साथ लाइक करते रहें। आइए दूसरे सवाल पर बात करते हैं। आइए दूसरे सवाल पर बात करते हैं। आपको बोर्ड पे भी सवाल लिखा गया है और आपके पास बुक भी होगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सवाल क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब इस सवाल को समझने से पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मान लेता हूँ अगर इसका सलूशन निकालूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है। यहाँ पर अगर मैं सवाल को इसका सलूशन दूं, इसका सलूशन क्या होगा, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक मान ली, इसको क्या मानेंगे, इसको विषम पूर्णांक मानिए। विषम पूर्णांक है और b बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये 6 कैसे आया ये बता रहा हूं। जब आप a में, a मान लीजिए कोई संख्या है, जब आप इसमें 6 से भाग देंगे, a मान लीजिए कोई संख्या है, जब आप 6 से भाग देंगे तो आपको जो शेषफल प्राप्त होगा यानी कि r प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 0 प्राप्त होगा, या तो 1 प्राप्त होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं उस संख्या से कभी भी बड़ा रिमाइंडर आपको प्राप्त
नहीं होगा, यानी बड़ा रिमाइंडर आपको प्राप्त नहीं होगा उस जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि आर का जो यहाँ पे वैल्यू आएगी तो आर बराबर मान लीजिए बी बराबर यहाँ पे क्या मान लीजिए 6 मान लीजिए। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर पे जब आप रखेंगे, क्या रखेंगे, यदि एक एक स्टेप वाइज चलिएगा आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिएगा, ये तो आपका क्या है, प्रमेय है, ये प्रमेय है। इस पे जब आप क्या रखेंगे, यदि b बराबर 6 r बराबर 0 रखने पर, ठीक, तो यहां से क्या प्राप्त होगा, a बराबर 6q प्लस 0 प्राप्त होगा। ओके, जब आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, यहाँ पे क्या रखेंगे, यदि b बराबर 6 और r बराबर 1 रखने पर, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि b बराबर 6 और r बराबर 2 रखने पर क्या प्राप्त होगा, a बराबर हो जाएगा आपका 6q प्लस का 2 हो जाएगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि यदि b बराबर 6 और r बराबर 3 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस का 3 हो जाएगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर हो सकता थोड़ा यहाँ पर आपको अटपटा लगे, क्योंकि मुझे कुछ सिद्ध करना है, तो आपको इन सभी वैल्यू को रखना पड़ेगा, इन सभी बी को वैल्यू आर की जगह रखना पड़ेगा। तो यदि b बराबर 6 r बराबर क्या हो जाएगा 4 रखेंगे जब आप, तो a बराबर 6q प्लस का 4 हो जाएगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर में यदि b बराबर 6 r बराबर 5 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, समझिएगा, a एक विषम संख्या है, a क्या है, यहाँ पे एक विषम संख्या है, a एक विषम संख्या है। अब b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 6 है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6q प्लस 0 है। ठीक है, अब कह रहा है, सवाल पड़ेगा, मान कोई दर्शाई कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक की बात किया है, तो जो इस पे विषम संख्या है, जो इस पे विषम संख्या है वो संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो 2 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएंगे। अगर मैं a बराबर 6q की बात करता हूं और a बराबर 6q की बात करता हूं, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। हमें निकालना है विषम संख्या, यहाँ पे क्या है, ये सम संख्या है, तो ये नहीं होगी। इसकी बात करते हैं, ये 2 से विभाज्य नहीं, तो ये तो हो जाएगी 6q प्लस 1 हो जाएगी। ठीक है, ये भी नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये भी 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 3 6 प्लस 2 का नाम 2, यहाँ पे देखिए 2 3 6 3 बार जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या हो, ये तो हो जाएगी आपकी, कौन कौन सी हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब 6q प्लस 4 भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये भी 2 से क्या है, विभाज्य है, 2 से क्या है यहाँ पे विभाज्य है, तो ये भी नहीं होगी। बचा कौन सी आपकी 6q प्लस 5, 2 से विभाज्य नहीं है।
तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, ये जो इस पे लिखना है वो देखिए। कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिएगा। A बराबर 6Q या 6Q प्लस का 2 या 6Q प्लस का 4 नहीं होंगे, क्योंकि ये संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 2 से विभाज्य आता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये पाते हैं, क्या पाते हैं, A बराबर 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस का 1 6Q प्लस का 3 या 6Q प्लस का 3, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपको ये सारे स्टेप आपको यहाँ से करना पड़ेगा। जितने भी मैंने स्टेप यहाँ पे बनाया है, इन सारे स्टेपों को आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। फिर आपको लास्ट पे क्या लिखेंगे, A बराबर 6Q या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 2 से विभाज्य हैं, इसलिए ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पालन यहाँ पे नहीं होगा इन लोगों का, इन संख्याओं का। आता है जो भी संख्याएं इस पे बची हुई हैं, A बराबर 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 6Q प्लस ये 5, ये 5 हैं, इनको हम विषम पूर्णांकों के रूप में लिख सकते हैं। ये आपको यहाँ पे लिखना है। इस तरह से मैंने पहला सवाल और दूसरा सवाल को करवा चुका हूँ। अब मैं कल तीसरा, चौथा, पाँचवा 5 सवाल इस पे दिए हैं, तो 3, 4, 5 कल चर्चा करूँगा। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएँ ताकि उन लोगों को भी लाभ मिल सके, क्योंकि ये परीक्षावाणी चैनल के माध्यम से ये सारे आपको वीडियो फ्री में प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसका कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा, पूरा कोर्स इसका कंप्लीट कराया जाएगा। आप जो विद्यार्थी कक्षा 10 में गए हैं उन लोगों के लिए तो बेहतर ऑफर है, उन लोग अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जो विद्यार्थी कक्षा 9 में हैं उन लोगों के लिए भी मैंने क्लासेज लेके आऊँगा, तो वो थोड़ा सा प्रतीक्षा करें। अभी क्लास 10th चल रहा है तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें, और जो कक्षा 9 के विद्यार्थी होंगे उनके लिए भी लेके आऊँगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उन लोगों को। तो जो इस तरह से आज का हमारा जो टॉपिक प्रश्नावली 1.1 था, इसके 2 सवाल करवा दिए गए। अब हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। और हाँ, सबसे पहले वीडियो का लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब कराया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक पहुँचाएँ, ताकि आप लोगों के मोटिवेशन से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ता रहे। आप लोगों का लाइक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराया करें, शेयर कराया करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।